आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाते हुए हम आपको पढ़कर सुना रहे थे पुस्तक अपना दृष्टिकोण ठीक रखें, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 29 से अपना दोष स्वीकार कीजिए, औरों को भुलाइए। साथियों, सद्गुण मनुष्य जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। इससे मनुष्य के सुखों में अभिवृद्धि होती है, समाज में व्यवस्था रहती है और सर्वत्र सुखद वातावरण विनिर्मित होता है। सद्गुणी मनुष्य के लिए इस संसार में कुछ भी अभाव नहीं है। उसे आंतरिक शांति होती है, संतोष मिलता है, सहज ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। किंतु मनुष्य जिन परिस्थितियों में जन्म लेता है उनमें पूर्ण रूप से गुणयुक्त बने रहना प्रायः असंभव सा है। दैनिक व्यवहार और लोकोचार में भूलें, त्रुटियां और अपराध होना भी संभव है। अच्छे बुरे का विवेक सदैव नहीं रहता। मनोविकार उठते हैं तो मनुष्य दुष्कर्मों की ओर प्रेरित होता है। कुछ न कुछ दोष ऐब सभी में होते हैं। पूर्ण रूप से सद्गुणी और सदाचारी व्यक्ति बहुत थोड़े मिलेंगे। अधिकांश व्यक्तियों के स्वभाव में कुछ न कुछ बुराइयां जरूर होती हैं। यह संसार गुण दोषमय है, एक सी स्थिति यहां कहीं नहीं है। दोष मनुष्य जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु 99% अवस्थाओं में कोई भी मनुष्य अपने को दोषी नहीं ठहराता, चाहे उससे कितनी ही भारी भूल क्यों ना हुई हो। भूल को स्वीकार कर लेने में हानि कुछ भी नहीं। अपना मन निर्मल हो जाता है और आगे के जीवन के लिए स्वस्थ चित्त एवं जागरूक हो जाते हैं। किंतु दोष को जब दोष मानकर स्वीकार नहीं किया जाता तो मनुष्य का दुस्साहस उद्दीप्त होता है और उसे अपराध करने में ही आनंद आने लगता है। छिपाई हुई भूलें भी अनेकों दूसरे प्रकार के अनर्थों को जन्म देती हैं। इस तरह पाप और दोष दुष्कर्मों से प्रत्यक्ष में उतना विषैला वातावरण नहीं बनता जितना उसे छिपाने से होता है। छिपाए हुए अस्वीकृत दोष की जड़ें मनुष्य के मस्तिष्क में गहराई तक प्रवेश करके मजबूत स्थिति बना लेती हैं, जो एक बार क्या बार बार दंड देने से भी दूर नहीं होती। बांध लगाकर रोके गए पानी की तरह उसे जिधर से असावधानी और कमजोरी दिखाई पड़ती है उधर ही बार बार फूट पड़ता है। इससे मनुष्य की अशांति बढ़ती है। सारी शक्ति अपव्यय की चौकसी में ही खर्च होती रहती है और रचनात्मक या गुणात्मक जीवन के सारे सुख और आनंद तिरोहित हो जाते हैं। आत्मकल्याण के इच्छुक को मनोगत दोषों को सुधारने में बहुत परेशान होना पड़ता है, किंतु यदि इन दोषों को प्रकट कर दिया जाए तो मस्तिष्क का बहुत सा बोझ हल्का हो जाता है और आत्म विकास का नैतिक पथ प्रशस्त होने लगता है।
साथियों, अपने दोष स्वीकार कर लेने का अर्थ है सच्चाई के प्रति प्रेम। सच्चाई मनुष्य के बाह्य आंतरिक विकास में परमोपयोगी गुण है। अगर सच्चाई न हो तो मनुष्य एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। सच्चाई प्रथम आवश्यक वस्तु है। इसका परित्याग कर देने से विश्वात्मा की अनुभूति संभव नहीं हो सकती। मनुष्य डरा डरा सा रहेगा। झूठ से हृदय कांपता है। चारों ओर से कोई ना कोई अपनी ओर उंगली उठाता ही है, उठाता जान पड़ता है। हर संकेत पर, प्रत्येक इशारे पर यही संशय होता है कि वहां अपनी कोई बुराई कर रहा है, चाहे वहां बात किसी अन्य पुरुष की ही चल रही हो। निर्भीकता सच्चाई में होती है। जिसे सच बोलने का अभ्यास होगा वह भला किसी की निंदा से क्यों घबराएगा। सच्चे आदमी सदैव साहसी होते हैं। संत सुकरात कहा करते थे, जो अपने आप को व्यक्त कर सकता है उसे मैं सर्वोपरि साहसी मानता हूं। मुझे विश्वास हो जाता है कि वह एक दिन जरूर अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अब उसका हृदय साफ हो गया है और परमात्मा को धारण करने की स्थिति बन गई होती है। साथियों, पाप जब तक मनुष्य के मन में ही चक्कर काटते रहते हैं, वह उन्हें प्रकट नहीं कर पाता, तो उसकी दशा बहुत गिरी सी दबेल और दिग्भ्रांत बनी रहती है। किसी सही निष्कर्ष पर पहुंच सकने की उसकी शक्ति नहीं होती। विचार नहीं उठते, जो उठते भी हैं वह टूटे फूटे बिखरे ऐसा गतिशील विचार प्रवाह है उसमें नहीं आता जो कुछ विशेष कार्य कर सके। साथियों, इसलिए मनुष्य के मन में जब तक दोषों की विचार तरंगें उठती रहती हैं, तब तक अपने ही सीमा क्षेत्र में घूमता रहता है। उसकी दृष्टि अंतर्मुखी नहीं हो पाती। बाह्य जीवन सुखोपभोग की चाह पर ही वह टकराया करता है। इस स्थिति के रहते मनुष्य का सामान्य जीवन क्रम भी व्यस्त और विशृंखलित ही बना रहता है। उसके जीवन में सच्चा आनंद नहीं उमड़ पाता। अतः अपनी बात को प्रकट होने देने का अवसर मिलना चाहिए। अपने दोषों को भी कबूल कर लेना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि सच्चाई के प्रति आप में साहस है और दुर्गुणों को आप अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। चाहे वह अपने ही क्यों न हो, बुराइयों के लिए लज्जा का अनुभव होना ही चाहिए। अपनी ही बातों को ठीक मानने का अर्थ तो यही होता है कि दूसरे सब झूठे हैं, गलत हैं। इस प्रकार का अहंकार अज्ञान का द्योतक है। इस असहिष्णुता से घृणा और विरोध बढ़ता है। सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति होनी तभी संभव है जब हम अपनी भूलों, त्रुटियों और कमियों को निष्पक्ष भाव से देखें। अपने विश्वासों का निरीक्षण और परीक्षण भी करना चाहिए। मनुष्य का मन ऐसा हो जैसा किसी बाग का रखवाला माली होता है। जैसा बाग का रखवाला माली होता है, ऐसा ही हमारा मन होना चाहिए। माली का काम केवल पौधे लगाना ही नहीं, वरन फूलों के पौधों के आसपास उगने वाले अनावश्यक झाड़ झंखाड़ को भी उखाड़ कर बाहर फेंकना।
बाहर फेंकना है। गुणों की पौध भी तभी अंकुरित एवं पल्लवित हो सकती है जब मानसिक विद्वेषों को समय समय पर मस्तिष्क से निकाला जाता रहे। इससे चित्त स्वस्थ, मन प्रसन्न और मस्तिष्क विकासशील बना रहता है। साथियों, मनुष्य जीवन की पवित्रता के लिए शारीरिक स्वच्छता ही काफी नहीं, आंतरिक सफाई भी चाहिए। शास्त्र मर्यादा में इसे यूं कहा गया है, वस्ताम न पवित्र सन वाहितोभ्यन्तस्तथा यतः पवित्रायाम ही रंजते अति प्रसन्नता। मनुष्य को भीतर और बाहर सभी ओर से पवित्र होना चाहिए। पवित्रता में ही प्रसन्नता समाविष्ट है। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्य भयंतरा शुचि। पवित्रीकरण का मंत्र है ये। बाह्य पवित्रता का अर्थ व्यवहारिक जीवन की शुद्धि है और आंतरिक स्वच्छता विचार और भावनाएं स्वच्छ रखने से आती है। विचारों का शुद्धिकरण मन के मैल धोने, बुराइयों को मन से निकाल देने से ही संभव है। कूड़ा करकट, मैल, विकार, पाप, गंदगी, दुर्गंध, सड़न, अव्यवस्था और घिचपिच से मनुष्य की आंतरिक निकृष्टता प्रकट होती है। पवित्रता में चित्त की प्रसन्नता, शीतलता, शांति, निश्चिंतता, प्रतिष्ठा और सच्चाई छिपी रहती है। इस सउद्देश्य का जीवन में आयात होना चाहिए। अपने दोष व्यक्त करते हुए आंतरिक निष्कपटता पा लेना जितना जरूरी है, उतना ही दोषान्वेषण की प्रवृत्ति के परित्याग में भी सावधान रहना चाहिए। मन की भरी हुई बुराइयों की शड़ान से कुछ कम घातक प्रभाव दोष दर्शन का नहीं होता। यह ठीक पहली जैसी ही स्थित जैसी खतरनाक बात है। मन को दोषों में रस नहीं लेने देना चाहिए, फिर वे चाहे अपने हो चाहे पराए। दोषों में दोष न निकालना दूसरों को इतना उन दोषों से नहीं बचाता जितना अपने को बचाता है। दोषों में दोष नहीं ढूंढते, दूसरों में दोष नहीं ढूंढते, वरन अपने लिए जी की जलन और विक्षोभ ढूंढते हैं, जिसे पाकर मनुष्य का जीवन न संतुष्ट होता है और न सुखी। उसकी वाणी और व्यवहार में सदैव ओछापन ही टपकता है। गुणों का चिंतन न करें, केवल अवगुणों पर ही दृष्टिपात करें तो अपना प्रत्येक प्रिय जन भी अनेक बुराइयों एवं दोषों में ही ग्रस्त दिखाई देगा। अतः स्नेह, आत्मीयता, सौजन्य तथा प्रेम पूर्ण व्यवहार में कमी आएगी, जिससे जीवन के सुखों का अभाव हो जाएगा। अपने बच्चों के छोटे मोटे दोष भूल जाने की पिता की दृष्टि ही सच्ची होती है। मां यदि बेटों की गलतियां ढूंढा करे तो उसे दंड देने से ही फुर्सत ना मिले। अवगुणों की उपेक्षा की दृष्टि से ही देखना उचित है। अवगुणों को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखना उचित है। पराये दोषों को भुला देना बड़प्पन का चिन्ह माना जाएगा। मित्रों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए
इसी पुस्तक से पृष्ठ 33 से पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। सुख दुख दृष्टिकोण पर अवलंबित है। ओम शांति। सुनते रहिए।